Now we will discuss competency based HRM. Now what do you mean by the competency? Competency means the skills. Because see, organization always hire you that you have some USP, that is unique selling proposition. Okay, see, प्रोडक्ट में ही USP नहीं होता, एक इंसान में भी USP होता है कि उस USP को देख के ही उन्हें कंपनी में हायर किया जाता है. ओके, जैसे कि अगर हम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो वहाँ पर हमें ऐसे शांत बंदों की ज़रूरत नहीं लगेगी जो शांत रहते हैं, बिल्कुल नहीं. हमें ऐसे बंदों की ज़रूरत लगती है जो टॉकेटिव हो, और टॉकेटिव मतलब ऐसे से बोलना वैसे नहीं, लोगों को कन्विंस करने वाले लोग चाहिए. ओके, लोग कन्विंस हो सके या फिर उनमें इतनी पावर होनी चाहिए कि वो लोगों को ईजिली मोटिवेट कर सके, एनकरेज कर सके हमारे प्रोडक्ट को बायर करने के लिए, है ना. आप देखिए जैसे कि कस्टमर केयर को हम जब फ़ोन करते हैं, एग्जांपल लीजिए, आप देखिए कि वो कितने आराम से बात करते हैं. क्या आपको नहीं लगता कि उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है. एवरीवन हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ, बट स्टिल दे गिव यू आंसर इन अ काम एंड क्वाइट मैनर. ओके, क्यों? क्योंकि उन्हें बिल्कुल उस हिसाब से हायर किया जाता है कि उनके बोलने के तरीके से उन्हें पूरे टेस्ट में, इंटरव्यू में उसे परखा जाता है कि भाई ये बंदे अगर हमारे कस्टमर्स के साथ जब बात करेंगे, सपोज़ हमारे कस्टमर्स को कुछ हमारी सर्विसेज पसंद नहीं आ गई हो, ज़रूरी नहीं कि भाई हम बेस्ट ही हो हर चीज़ में, कभी ना कभी हमसे भी कुछ प्रॉब्लम या कुछ एरर्स आ सकते हैं. तो उस एरर को किस तरह से हैंडल करें, तो ये देखा जाता है, और उस बेस पे हम लोग क्या करते हैं, उन्हें हायर करते हैं, है ना. अगर हम कंपनी में हमें अकाउंटेंट की ज़रूरत है तो हम किसी इंजीनियर को नहीं लेंगे, हम चाहेंगे कि भाई वो बंदा BCom, BAF, ओके, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, MCom ऐसा बंदा हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ताकि वो उस काम में अच्छे से काम कर सके और उसे उस काम का नॉलेज होना है ना. देन वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज फॉर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ HRM. उसके फंक्शंस क्या है? सबसे पहले कि सिलेक्शन करना, प्रॉपर सिलेक्शन करना है. यहाँ पर अगर हम रेफरेंस की बात करेंगे, रेफरेंसेस के थ्रू भी जाते हैं तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए, अगर कोई बंदा रेफरेंस के थ्रू भेजा तो ज़रूरी नहीं कि वो निकम्मा ही हो या उसमें कुछ है नहीं इसीलिए उसको रेफरेंस लेके आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है. कई जगह पर आपको रेफरेंस की भी ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर रेफरेंस के थ्रू ही काम होता है. सेकेंड इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमें देना है ना. ट्रेनिंग, काम सिखाना है उसको. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसका परफॉर्म को आप चेक करना है, ताकि देखिए आज की डेट में आप कभी देखोगे कि फ्लिपकार्ट हो या अमेज़ॉन हो, जब वो डिलीवरी बॉय आ जाते हैं तो वो हमेशा कस्टमर्स को कहते हैं कि प्लीज़ आपको कुछ मैसेज आएगा तो उसमें मेरा नाम रहेगा, तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि उस फीडबैक से ही उनके परफॉर्मेंस, उनकी सैलरीज, उनकी इंक्रीमेंट्स होते रहते हैं, है ना. देन करियर पाथ्स, आप अपने एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, ताकि वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव नहीं, हेड्स, सिर्फ मैनेजर की भी पोस्ट पे वो आ जाए, है ना. देन सक्सेशन प्लानिंग, बहुत सारी जो कंपनीज होती है, सक्सेशन प्लानिंग हमेशा टॉप लेवल पोजीशंस पे होती है, जैसे कि चेयरमैन हो गया, डायरेक्टर्स हो गए. कुछ क्या हो जाता है कि भाई अपने ही बंदों को, अपने मतलब रिलेटिव रहते हैं या अपने बच्चे होते हैं, उनके नाम पे शेयर्स करके वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, है ना. बट अगर देखिए, अगर मैं बात करूँगा कि बहुत सारी जो फर्म्स होती हैं वो कभी कभार क्या करती है कि भाई जिस बंदे में स्किल्स है उन्हें ही वो लोग क्या करते हैं कि भाई उन्हें दीजिए आप वो बड़ी बड़ी पोस्ट, ताकि वो कंपनी को और आगे लेके जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों का सर्वाइवल, बहुत सारे लोगों का फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एसेंशियल नीड्स डिपेंड हुई रहती है. तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों पे फोकस करके अनड्यू और बाइस फैक्टर के अवॉइड करना ज़रूरी है, और जो एक्चुअली कॉम्पिटेंसीज है उनमें उन्हें चांस देना चाहिए उस टॉप लेवल पोजीशन पे जाने के लिए. नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट. सी, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, दैट हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, लोग बोलते हैं कि वो एसेट है. ओके, लोग कहते हैं, बहुत सारे बुक्स में रहता है कि वो एसेट है, बट एक्चुअली वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं कि वो बंदा आपके साथ हमेशा रहने वाला है. कभी ना कभी वो रिटायर्ड हो सकता है, कभी ना कभी वो VRS ले सकता है, या फिर उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो कंपनी छोड़ के दूसरी जगह पर भी जा सकता है. ओके, बट
अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी कंपनी में रहे कुछ समय के लिए, ये तो नहीं कह सकता कि वो रहेगा ही रहेगा, बट अगर आप वो एजम्पशन लेके चलते हैं तो आप उनके ऊपर थोड़ा बहुत खर्च ज़रूर कीजिए और उन्हें एक मोटिवेशन के थ्रू उन्हें सस्टेन कर सकते हैं आप। जैसे कि अगर आप देखिए कुछ एम्प्लॉयज़ को लेते हैं कंपनीज़ में तो उनके ऊपर फ़ंड रेज कीजिए। फ़ंड रेज मतलब क्या कि उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे, उनके अपॉर्चुनिटीज़ पे, उनके करियर डेवलपमेंट पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे वक्त में लोग क्या करते हैं, कुछ कंपनीज़ क्या करती है, उनसे बॉन्ड साइन करवा के लेती है कि भाई हम आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं बट आप 4 साल तक 5 साल तक प्लीज़ ये कंपनी छोड़ के मत जाइए। और लोग बॉन्ड साइन करके देते भी हैं। येस, दे हैव टू गिव इट द बॉन्ड बिकॉज कंपनी को उतने समय के लिए उनकी ज़रूरत रहती है। क्योंकि कंपनी अगर ये काम कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी उतना तो करना चाहिए, क्योंकि कंपनी आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। कुछ जगह पर लर्न एंड अर्न की भी एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है कि कुछ एम्प्लॉय रहते हैं जो कंपनी में काम करते हैं, अर्न कर रहे हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी आती है कि अगर आपको कुछ आगे सीखना है तो सीख सकते हैं। अगर उनको मास्टर्स करना है तो मास्टर्स भी कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस में अपग्रेड कर सकते हैं, बट उन्हें वो बॉन्ड साइन करवा के लेते हैं ताकि वो पर्टिकुलर ह्यूमन कैपिटल, वो पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स हमारी कंपनी में कुछ समय के लिए रहे, क्योंकि उनकी ज़रूरत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसीलिए सबसे पहला है उसमें एक फंक्शन या रोल, एनालाइज रिपोर्ट एंड डेटा। हमारे पास कितने HR है उसका एक डेटा शीट बनाना है। इम्प्रूव सुपेरियर स्ट्रैटेजीज़, ओके, उनके लिए जो भी स्ट्रैटेजीज़ रहेंगी वो हमें अच्छे से फ्रेम करनी है ताकि उनको रुकाने के लिए, देखिए हम सिर्फ रुकाने के लिए बॉन्ड साइन करेंगे और बाद में हम गाली देंगे या उन्हें डोमिनेट करेंगे, नहीं, हमें उन्हें रुकाना है तो अच्छे से स्ट्रैटेजी भी करना है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी देना है उनके ग्रोथ के लिए, उनके प्रमोशंस के लिए। देन इम्पैक्ट ऑन पीपल, देखिए पब्लिक के ऊपर एक इम्पैक्ट आ जाता है, पीपल के ऊपर एक इम्पैक्ट आ जाता है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक इम्पैक्ट आ जाता है कि भाई अगर हमने इनसे बॉन्ड्स को साइन करवा लिया, पता नहीं ये प्रमोशन देंगे क्या नहीं। बट आप उन चीज़ों को भी उनके सामने रेक्टिफाई ज़रूर कीजिए कि भाई हाँ, अगर आप परफॉर्मेंस करोगे तो हम सच में आपको बड़ी बड़ी पोजीशंस दे देंगे। एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट। एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है काम में, या उसको कुछ काम करने में तकलीफ़ हो रही है, कुछ मिस्टेक्स हो रही है, तो आप उन्हें हमेशा एज अ ब्लूप्रिंट की तरह आप उन्हें एज अ काउंसिल कीजिए, मॉनिटर कीजिए, मेंटोरिंग कीजिए। क्योंकि ब्लूप्रिंट मतलब क्या करता है, उसको सही दिशाएं, सही वेज और सही इंफॉर्मेशन देती है। तो कोई भी अगर आपके पास आ जाता है, आपसे कुछ डाउट्स पूछता है, अगर आपसे कुछ सजेशंस लेता है कि उसे कुछ काम नहीं जम रहा है, तो हमेशा आपकी तरफ से पॉजिटिव आंसर्स ही आना चाहिए। नेगेटिव आंसर आएगा तो वो वहाँ पे डीमोटिवेट हो जाएगा। लास्ट इज हेल्प टू रिकग्नाइज पीपल। यस, देखिए रिकग्नाइजेशन में नहीं कह सकता कि आप किसी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इज अनप्रेडिक्टेबल नेचर। यस, यू कांट रिकग्नाइज एनी पीपल। हाँ, बट ट्रस्ट ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ यार, ये बंदा काम करने के लायक और इससे काम ज़रूर हो सकता है। उतना एक रिकग्निशन आप रख सकते हो, एक छवि आपके दिमाग में रह सकती है कौन काम कर सकता है, कौन काम नहीं कर सकता है। ओके, तो उतना ट्रस्ट आपको उसके ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाएगा, उसके परफॉर्मेंस से आपको पता चल जाएगा। अगर कोई बंदा आपको कभी लेट डाउन नहीं करता है, काम टाइम पे करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ यार, ये बंदा होशियार है, ये बंदा एलिजिबल है प्रमोशन के लिए। और जो बंदा बार बार मिस्टेक करता है, बार बार मिस्टेक्स का गुणगान करते रहता है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई इसको कुछ ज़्यादा आता नहीं है, इसको हमें ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। ओके, देन वी विल गो ahead with the next न्यू अप्रोचेस टू रिक्रूटमेंट। सबसे पहला है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। देखिए नए नए ट्रेंड्स आ गए हैं रिक्रूटमेंट पे। जो सबसे पहला है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। देखिए आज की डेट में चल रहा है कि यार लोग कहते हैं कि हमें रतन टाटा के अंडर काम करना है, हमें मुकेश अंबानी के अंडर काम करना है, हमें बड़े बड़े उद्योग जी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके अंडर हमें काम करना है। मुकेश अंबानी जी है, रतन टाटा जी है, देन आदित्य बिरला ग्रुप है ना, इनके अंडर हमें काम करना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ मिलती है, यहाँ पर बोनस मिलते हैं, यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी मिलती है, यहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, हमारे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे आगे बढ़ने की चांसेस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो लोग हमेशा चाहते हैं कि भाई हमें ये कंपनी में ज़रूर जॉब मिले। यस, दैट इज़ कॉल्ड एज एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंसान की रिस्पेक्ट, उस पर्टिकुलर इंसान की गुडविल मार्केट में इतनी अच्छी है कि लोग चाहते हैं कि उसके अंडर, उसके साथ हमें काम करना है। दैट इज़ कॉल्ड एज एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। सेकेंड इज स्पेशल इवेंट
रिक्रूटिंग स्पेशल इवेंट, जैसे कि अगर आप देखोगे कि कुछ एरियाज़ रहते हैं वहाँ पर जो एमएलए आते हैं जीत के, पॉलिटिक्स रहते हैं उस एरिया के जो एमएलए रहते हैं, जो अपने एरिया के लिए एक बोलते हैं ना रोज़गार सेवा या रोज़गार शिविर लगा देते हैं कि भाई यहाँ पर अपना बायोडाटा लेकर आ जाइए और हम आपको जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब वो दिखाते हैं कि भाई हम देखिए आपके लिए क्या कर रहे हैं, और सच में कई जगह पर लोगों को जॉब मिल भी जाती है। तो ये कहते हैं स्पेशल इवेंट रिक्रूटमेंट, जैसे कि सिर्फ नगर सेवक ही नहीं करते या एमएलएज ही नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग जो रहते हैं एनजीओज भी है, वो ऐसे इवेंट्स को क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है। सिर्फ लोगों को बोलती है कि आप अपने बायोडाटा लेकर आइए, आपको कैसे जॉब चाहिए। आप वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ के मैनेजर्स आए हुए हैं, आप उनसे बात करके आपको जॉब्स मिल सकती है। थर्ड इज़ कॉन्टेस्ट रिक्रूटमेंट, जैसे कि नॉर्मली कुछ कैंपस होता है, वहाँ पर जीके क्वेश्चन बोल देते हैं कि भाई इसका आंसर ये बताओ, फलाना ढिमकाना जो भी है। कुछ कॉन्टेस्ट रखते हैं, क्विज कॉन्टेस्ट के थ्रू जिसने सही आंसर दे दिया उसको रिक्रूट कर लिया, वो नए हैं कॉन्टेस्ट रिक्रूटमेंट का मतलब। ई रिक्रूटमेंट मतलब क्या हो गया, देखिए आज की डेट में जो लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा नहीं कि रिक्रूटमेंट बंद है, नहीं, रिक्रूटमेंट चल रही है। आज भी जूम मीटिंग्स पे, गूगल मीट पे, है ना, स्काइप पे, व्हाट्सएप पे आज की डेट में ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड एज ई रिक्रूटिंग। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई ये रिक्रूटिंग है नहीं, ये रिक्रूटिंग चल रहा है। घर बैठे बैठे भी लोगों को जॉब्स मिल रही है, मोबाइल के सामने, पीसी के सामने, लैपटॉप के सामने बैठ के उन्हें जॉब्स इंटरव्यूज़ देते हैं, ओके, और उनको भी जॉब मिल जाता है।